सारी साजिश के लिए जो कैरेक्टर उन्होंने मुंतखब किया वो शेख मुजीबुर रहमान था, और जो साजिश बनाई उसका नाम अगरतला साजिश था। अल्लाह ताला ने देखिए कितने मौके हमें दिए। अगरतला साजिश पकड़ी गई। अगर मुजीबुर रहमान पर और उसके तमाम साथियों पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी जाती उसी वक्त, जिस वक्त ये, और ये 1967 की बात है, पाकिस्तान टूटने से 4 साल पहले, उसी वक्त मुकदमा चलाकर गद्दारों को फैसला कर दिया जाता तो ईस्ट पाकिस्तान कभी ना टूटता। वो तमाम हंगामे होते लेकिन ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पूरी क़यादत जो थी दुश्मनों की अल्लाह ने हमारे हाथ में हवाले कर दी थी। हमारे ये तारीखी गलतियां होती हैं, देखें लम्हों की गलतियां होती है, सदियों में सजा काटनी पड़ती है। ये बातें हमारी तारीख में कई मर्तबा हो चुकी हैं। 1962 में जब चाइनीज इंडियंस की मार लगा रहे थे, चाइनीज ने इंडियन आर्मी को कश्मीर से धकेल के हटा दिया था, उस वक्त चाइनीज ने हमें पैगाम भेजा था कश्मीर खाली है, अंदर दाखिल हो जाओ, कश्मीर पे कैप्चर कर लो, और हमारे हुक्मरान सोते रह गए। इसी तरह 65 की वॉर में जंग शुरू होने से पहले हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली ने पैगाम भेज दिया था पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में कि साहब इस वक्त इंडिया हमला करने वाला है 2 दिनों के बाद, और वो टेलीग्राम उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर जो उस वक्त के थे जुल्फकार अली भुट्टो, उनके टेबल पे पड़ा रहा 2 दिन तक, और फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन मिनिस्टर को ये नहीं दिखाया। फिर अल्लाह ने 100 मौके हमें और दिए। इसी तरह पाकिस्तान बनने के 65 की वॉर में अल्लाह ने जो इज्जत रखी हमारी, उसके बाद अगरतला साजिश पकड़ के हमारे हवाले कर दी। तो आपको पता है उस वक्त क्या हुआ? अयूब खान मुकदमा चलाना चाहता था। अयूब खान ये चाहता था कि इस पर मुकदमा चलाकर इंसानों को फांसियां दी जाए और सजाएं दी जाए। पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडर्स ने उस वक्त हंगामा बर्पा कर दिया कि मुजीबुर रहमान को सजा नहीं दी जाएगी। अयूब खान का तख्ता उलटने के चक्कर में गद्दार मुजीब खान जैसों का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि तमाम मुकदमात वापस ले लिए गए 1969-70 तक, इलेक्शन से पहले। अगर आप नोट करें तो एग्जैक्टली यही बात आज ये हुकूमत भी कर रही है हमारी, कि वो तमाम गद्दार जिन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पाइपलाइनें तोड़ी हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, उन सारों के मुकदमात आज बलूचिस्तान में विड्रॉ कर लिए गए हैं। बिल्कुल वही सब कुछ करने की कोशिश हो रही है जो अगरतला साजिश के बाद शेख मुजीब के साथ किया गया था। वो तमाम गद्दार जो पाकिस्तान की तस्लीम ही नहीं करते, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को नहीं मानते, आज पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी तादाद आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठी है, पाकिस्तान के कई सूबों में उनकी हुकूमतें। ये वो होता है मामला कि जब कौमें इस तरह गलतियां करती हैं फिर बड़ी सख्त सजा काटनी पड़ती है। आज जो सरहद में हुकूमत है, जो बलूचिस्तान में हुकूमत है, और बहुत सारे सियासी ग्रोह जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, सिंध में मौजूद हैं, तो जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को तस्लीम ही नहीं करते, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत बन गया था, जो ये कहते हैं पाकिस्तान का बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती थी, जो ये कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान के मुसलमान वापस जाना चाहें इंडिया तो इंडिया को उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। ये बातें उस वक्त भी होती थी, और उस वक्त के हुक्मरान भी सिर्फ तमाशे देखते थे, और सियासी जमातों ने मिलकर मुजीबुर रहमान को सजा दिलवाने के बजाय, इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई है, उसका साथ दिया और अयूब खान को मजबूर किया कि तुम हुकूमत छोड़ दो। 1970 में इलेक्शंस होते हैं और फिर वही गद्दार तमाम के तमाम उन इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, और चूंकि उस वक्त तक ये इतने मुनज़्ज़म और मजबूत हो चुके थे, इंडियन की तरफ असला रुपया पैसा इनको मिल चुका था, किसी की ईस्ट पाकिस्तान में जुर्रत नहीं थी कि इनके खिलाफ वोट दे। और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे गलीज, नापाक और करप्ट इलेक्शन 1970 के इलेक्शन थे, खास तौर पे ईस्टर्न विंग में, कि जहां पे अरबों रुपया खर्च किया मुक्तिबानी को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो एक गुंडा फोर्स थी, दहशतगर्द फोर्स थी, और इंडियन ने अवामी लीग को जितवाने के लिए, शेख मुजीब को जितवाने के लिए जितना पैसा रुपया खर्च किया। और ये सारी बातें जो हम आपसे कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड अब अवेलेबल हैं डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में, और अमेरिकन बड़े बड़े थिंक टैंक्स की आप अगर वेबसाइट पे जाकर सर्च करें तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रॉ ने कितना रुपया पैसा खर्च किया उस इलेक्शन में मुजीबुर रहमान को जितवाने के लिए। नतीजा ये हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में अयूब खान जीत गए। मशरकी पाकिस्तान में अयूब खान तो खैर उस वक्त तक हुकूमत छोड़ चुके थे, याहिया खान की हुकूमत थी, मुजीबुर रहमान जीता, अवामी लीग। और मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की उन्होंने स्वीप किया, मेजॉरिटी इनकी बन गई। उससे पहले जो 1966 में ही मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स दिए थे, और वो 6 पॉइंट्स भी यही थे कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली तोड़ के अलग कर लिया जाए, मशरकी पाकिस्तान एक अलग मुल्क की हैसियत से सामने आ जाए। वो पॉइंट्स ऐसे थे जिसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर बिल्कुल आजादी की तरफ ले जाने का एक रास्ता था। आज भी आप देखें पाकिस्तान के बहुत सारे सूबों में ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर वही बातें कर रहे हैं जो शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स में किए थे। हम ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया एक दफा फिर उसी खेल को पाकिस्तान में दोहराना चाहता है। आपकी दफा मुंह तोड़ जवाब खाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन और क्योंकि तारीख भी अब हमारे सामने है और हम भी वो मुनज़्ज़म और मजबूत और पाकिस्तान से प्यार करने वाले पेट्रियट सब मौजूद हैं, तब इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान का खेल वो नहीं रिपीट कर सकेंगे। लेकिन गेम उनका यही था। तो 1970 के इलेक्शंस के बाद
جب یہاں پر شیخ مجیب جیتا ایک ونگ میں، پیپلز پارٹی دوسرے ونگ میں جیتی، تو شدید آپس میں ان کا تصادم ہو گیا. دیکھیے اب حالات اتنے آگے جا چکے تھے، غدار پکڑے جا چکے تھے، پھر بھی ان کو الیکشن میں کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی. دشمنوں نے بھاری فنڈنگ کی. اب سیاسی طور پر وہ غدار اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو مغربی پاکستان کا بھی وزیر اعظم بنایا جائے.